हरि ओम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं पंडित राजेश शास्त्री श्री न्यूज के भाग्यश्री कार्यक्रम में आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ द्वादश राशियों के फलादेश के साथ। आज 22 सितंबर 2024 तदनुसार संवत 2081 शक संवत 1946 आश्विन मास कृष्ण पक्ष तिथि पंचमी शनिवार। नक्षत्र कृतिका। आज का सूर्योदय 5:56 पर, सूर्यास्त 6:04 पर, राहु काल 4:33 से लेकर के 6:04 तक सायंकाल तक रहेगा। आज के राशि के फलादेश के अनुसार मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन विशेष रूप से शुभ रहने वाला है। ऐसे जातकों को भूमि, भवन, वाहन, माता के पक्ष से पर्याप्त मात्रा में धन लाभ होने की स्थिति बनेगी। कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। समाज के संभ्रांत लोगों का सहयोग प्राप्त होगा। मन प्रसन्न रहेगा। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलने की स्थिति रहेगी। दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी। किसी बिगड़े हुए काम के बनने की स्थिति बनेगी। जिन जातकों के जीवन में कई बार निराशा, हताशा अर्थात किसी रोग के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्या रहती है, वे जातक शुक्र से संबंधित वस्तुओं का दान करें। सफेद वस्त्र का दान करें। स्फटिक दान करें, लाभ मिलेगा। जो जातक शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं या जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे जातक 5.25 रत्ती का अथवा 7.5 रत्ती का माणिक के सोने में अथवा तांबे में धारण करें। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में पर्याप्त लाभ प्राप्त होगा। प्रतियोगी परीक्षा में जो बार बार असफलता प्राप्त हो रही होगी, उसमें सफलता प्राप्त करने के योग बनेंगे। सूर्य को जल दें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, लाभ मिलेगा। वृष राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से शुभ नहीं होगा। धन से संबंधित हानि होने की स्थिति बनेगी। बाहरी संबंधों से नुकसान होने की स्थिति रहेगी, परंतु विदेश से धन लाभ प्राप्त होगा, ऐसी स्थिति बनेगी। पराक्रम में कुछ न्यूनता आएगी, परंतु भाई बहनों से लाभ प्राप्त होगा। भाई बहनों से धन संबंधी लाभ मिलेंगे। भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। जिन जातकों के जीवन में रक्त संबंधी विकार हैं, वे बार बार रक्त संबंधी पीड़ा से ग्रसित रहते हैं, ऐसे जातक मंगलवार के दिन से धूप दीप नैवेद्य आदि से हनुमान जी का पूजन करें। 11 बार प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। लाल वस्त्र लेकर के उस वस्त्र को 4 परत में कर लें। उसमें एक छोटा सा नारियल और एक मुट्ठी मसूर की दाल, एक सिक्का रख करके उसकी पोटली बनाएं।
कलावा से पोटली बना करके किसी बहते हुए जल में, नदी आदि में जाकर के श्रद्धा भाव से हनुमान जी का स्मरण करते हुए और अपने रोग के निवृत्त होने की कामना करते हुए जिस दिशा में नदी का प्रवाह होता है उस दिशा में मुंह करके उसको धारा में प्रवाहित कर दें। धीरे धीरे आपका रोग दूर होगा, आपका मन प्रसन्न होगा, बहुत दिनों से चली आ रही समस्या का निदान हो जाएगा। मिथुन राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से लाभदायक रहेगा। धन संबंधित लाभ मिलेंगे, कुटुंब में कोई शुभ कार्य होगा, धन से संबंधित नए मार्ग प्रशस्त होंगे, कार्य बनेंगे, आपस में सामंजस्य होगा और कार्य क्षेत्र में लाभ प्राप्त होगा। जिन जातकों का व्यवसाय ठीक प्रकार से नहीं चल रहा है अथवा राज्य पक्ष से पर्याप्त मात्रा में लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है, उन्हें कार्य क्षेत्र में बार बार असफलताएं मिल रही हैं, ऐसे जातक बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति की वेला में प्रातःकाल 5:06 के बीच में घी का दीपक जला करके गुरु यंत्र को सामने रख करके हल्दी की माला से ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः मंत्र का जप करें। व्यवसाय में सफलता प्राप्त होगी, कार्य क्षेत्र में नए मार्ग प्रशस्त होंगे, धन से संबंधित लाभ होगा, राज्य पक्ष से लाभ मिलने की स्थिति रहेगी। और वे माताएं बहनें जिनके जीवन में स्वास्थ्य से संबंधित समस्या है, आपस के संबंध ठीक नहीं है, ऐसी माताएं बृहस्पतिवार के दिन हल्दी की माला लेकर के धूप दीप नैवेद्य आदि से पंचोपचार पूजन करते हुए गुरु यंत्र का पूजन करें और हल्दी की माला से ओम आंगिरसाय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो जीवा प्रचोदयात मंत्र का जप करें। आपको पर्याप्त मात्रा में लाभ होगा, लंबे समय से चली आ रही पीड़ा समाप्त होगी, रोग का शमन होगा। कर्क राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से सुखद रहेगा। राज्य पक्ष से यश मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, राज्य पक्ष से चले आ रहे कार्य जिनमें विलंब हो रहा था वे संपन्न होने की स्थिति बनेगी, उच्चाधिकारी का सानिध्य प्राप्त होगा, माता से धन लाभ होगा, जनता से सामंजस्य बनेगा, कार्य क्षेत्र में लाभ मिलने की स्थिति बनेगी, भाग्य से धन लाभ होने की स्थिति बनेगी, मन की स्थिरता रहेगी, मन प्रसन्न रहेगा, आय के नए मार्ग प्रशस्त होंगे। यदि भावुकता अधिक है, चंद्रमा पीड़ित है, मन एकाग्र नहीं रहता, तो हम सफेद वस्तु का दान करेंगे, चावल का दान कर सकते हैं, सफेद वस्त्र का दान कर सकते हैं, मोती दान कर सकते हैं, विशेष रूप से सोमवार के दिन। ऐसा करने से मन की स्थिरता रहेगी, चंद्रमा से संबंधित पीड़ा दूर होगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में यदि हम लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो कर्क लग्न के जातक, कर्क राशि के जातक शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में लाभ प्राप्त करने के लिए, प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए 7.5 रत्ती का मूंगा तांबे अथवा सोने में मंगलवार के दिन बनवा करके
कनिष्ठिका के बगल वाली उंगली, जिसे हम रिंग फिंगर कहते हैं या अनामिका कहते हैं, उसमें धारण करेंगे, आपको लाभ मिलेगा। सिंह राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से शुभ रहेगा, परंतु खर्च की अधिकता रहेगी। किसी कार्य में व्यय होने की स्थिति बनेगी। बाहरी संबंधों में धन व्यय हो सकता है। अनावश्यक व्यय न हो, इसकी सावधानी बरतें। शेष मन प्रसन्न रहेगा। कार्य के क्षेत्र में नए आयाम खुलेंगे। शरीर में यदि जोड़ों से संबंधित पीड़ा रहती है, जिन जातकों को हृदय संबंधी समस्या है अथवा हड्डी संबंधी समस्या है, किसी बीमारी से ग्रसित हैं, ऐसे जातक रविवार के दिन बेल के पेड़ के पास जाकर के शिव जी का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का 11 बार जप करें। 1 लोटा बेल की जड़ में जल चढ़ा दें, शिव जी को प्रणाम करें और 21 बार इसी अनामिका उंगली से बेल के पेड़ का स्पर्श कर लें। आपको उस पीड़ा में लाभ मिलेगा। रोग से मुक्त होने का मार्ग मिल जाएगा। शीघ्र ही आप स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करेंगे। कन्या राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से अशुभ रहेगा। आय के क्षेत्र में हानि उठानी पड़ेगी। धन आगमन के मार्ग अवरुद्ध होंगे। उदर संबंधी विकार होने की स्थिति बनेगी। किसी संक्रामक बीमारी के होने की संभावना रहेगी। ऋतु परिवर्तन का विशेष ध्यान रखते हुए आहार विहार का पालन करें। संक्रामक रोगों से बचें। कार्य क्षेत्र में कुछ अवरोध के साथ सफलता मिलने की स्थिति रहेगी। जिन जातकों को भूमि भवन संबंधित विवाद है अथवा व्यवसाय में कुछ परेशानी है, ऐसे जातक जिनकी लग्न कन्या है अथवा राशि कन्या है, बार बार कार्य करने पर भी असफलता हाथ लगती है, ऐसे जातक बृहस्पतिवार को केले की जड़ में 1 लोटा जल चढ़ाएंगे। केसर, पीला चंदन, हल्दी को मिलाकर के नित्य टीका लगाएंगे। इससे बृहस्पति से संबंधित पीड़ा का शमन होगा, उनको लाभ प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में लाभ मिलेगा और स्वास्थ्य संबंधी समस्या का निराकरण होगा। ऐसी माताएं, ऐसी कन्याएं जिनकी कुंडली में, जिनके जन्म के समय गुरु निर्बल है अथवा पाप युक्त है, वे कन्याएं भी इस उपाय को कर सकती हैं। केसर, चंदन और हल्दी को मिलाकर के प्रतिदिन टीका लगाएं। इष्ट की आराधना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें अथवा विष्णु सहस्त्र नाम का जप करें, आपको लाभ मिलेगा। साथ ही विशेष लाभ के लिए, गुरु की पीड़ा को दूर करने के लिए हम हल्दी की माला से ओम आंगिरसाय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो जीवा मंत्र का जप करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। तुला राशि वाले जातकों का आज का दिन शुभ रहेगा। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलने की स्थिति रहेगी। राज्य पक्ष से भी लाभ प्राप्त होगा। ऐसा कार्य जो राज्य पक्ष से लंबित था, अर्थात जैसे जो जातक ठेकेदारी क्षेत्र में काम करते हैं अथवा राज्य पक्ष से अपना व्यवसाय आदि करते हैं, जिनका संबंध विशेष रूप से शासन सत्ता से होता है, उन जातकों को आज के दिन लाभ प्राप्त होगा। व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। पत्नी से संबंध मधुर होंगे। आपस में सामंजस्य रहेगा। कार्यों का अवरोध दूर होगा। धन लाभ होने की स्थिति बनेगी। परस्पर सामंजस्य को बना रख करके कार्य करें। और यदि किसी को रक्त विकार है या किसी जातक को धन संबंधी बार बार हानि उठानी पड़ रही है या स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है,
विशेषकर तुला लग्न के जातकों के लिए ये जातक हनुमान जी की उपासना करें, अष्टोत्तर शत हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए हनुमान जी का पंचोपचार पूजन करें, 11 पाठ हनुमान चालीसा प्रतिदिन करें, प्रसाद चढ़ाएं, हनुमत आराधना करें, मंगल से संबंधित पीड़ा दूर होगी, दिन सुखद होगा, स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों का आज का दिन शुभ नहीं रहेगा, भाग्य प्रायः साथ नहीं देगा, कार्य समय पर संपन्न नहीं होंगे, राज्य पक्ष से कार्य हानि होने की स्थिति बनेगी। जो जातक राज्य पक्ष से कुछ कार्य लेना चाहते हैं उनके कार्यों में अवरोध आने की स्थिति बनेगी। साथ ही स्वास्थ्य संबंधी समस्या आ सकती है और शरीर में कुछ आप निर्बलता का एहसास कर सकते हैं, इसलिए सावधानी रखें। इष्ट की आराधना करें, सफेद वस्तुओं का दान करें और एक स्फटिक 7.25 रत्ती का और एक छोटा सा चांदी का टुकड़ा लेकर के अपने ऊपर से 7 बार उतार करके बहते जल में प्रवाहित करें, आपको लाभ होगा, व्यवसाय में लाभ होगा, बाहरी संबंध आपके ठीक होंगे और पति पत्नी के बीच में सामंजस्य बैठेगा। धनुराशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से शुभ रहेगा, संतान शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में लाभ प्राप्त होगा। जो जातक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको लाभ मिलने की स्थिति बनेगी, परंतु रक्त विकार और त्वचा संबंधी विकार होने की स्थिति रहेगी। यदि त्वचा संबंधी विकार है अथवा ऋतु के अनुकूल स्थिति में यदि कहीं पर भी कोई समस्या आपको आ रही है, कहने का तात्पर्य है कि ऋतु के अनुकूल आप आहार विहार करें। इसके विपरीत आहार विहार होने पर आपको संक्रामक रोग होने की संभावना रहेगी, रक्त का विकार होने की स्थिति बनेगी। सर्दी जुकाम के कारण सीने से संबंधित संक्रामक रोग आपको हो सकते हैं, विशेष सावधानी की आवश्यकता है। ऐसे में आप बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं, हरा उड़द दान करें, हरा वस्त्र दान करें, गणेश जी की प्रतिमा विग्रह के समक्ष बैठ करके गणेश जी का ध्यान करते हुए पंचोपचार पूजन करें, गणेश पंचरत्न का नित्य पाठ करें, आपका कल्याण होगा। मकर राशि के जातकों का आज का दिन शुभ रहेगा। मकर राशि के जातकों को राज्य पक्ष से लाभ मिलेगा, माता पक्ष से लाभ मिलेगा, जनता से पर्याप्त मात्रा में सहयोग प्राप्त होने की स्थिति बनेगी, बिगड़े हुए कार्य बनेंगे, भूमि भवन वाहन से संबंधित जो व्यापार करते हैं उनको लाभ मिलेगा, कहीं से रुके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है, राज्य पक्ष से भी लाभ मिलने की संभावना रहेगी। ऐसे बालक जिनकी लग्न मकर है अथवा राशि मकर है, यदि उनको बार बार नजर लगने की समस्या है अथवा बार बार उनको सर्दी जुकाम होता है, संक्रामक बीमारियां होती हैं, तो वह एक चांदी का चंद्रमा जिसमें 7.25 रत्ती अथवा 7.5 रत्ती का मोती हो, जड़ा हो, उसको बनवा करके प्राण प्रतिष्ठा करा करके सोमवार के दिन धारण करें, सफेद वस्तु का दान करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। कुंभ राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रहेगा, विशेष लाभ प्राप्त नहीं होगा, परंतु भाई बहनों की ओर से लाभ मिलेगा, सामंजस्य बनेगा और उनसे धन लाभ की स्थिति बनेगी। उदर विकार हो सकते हैं, सावधान रहने की आवश्यकता है। यदि शरीर में किसी प्रकार की पीड़ा है, जोड़ों संबंधित, हड्डियों से संबंधित अथवा हृदय से संबंधित कोई रोग है, तो ऐसे जातक रविवार के दिन सूर्य को जल दें और ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का
प्रतिदिन एक माला जप करें, सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान करें, लाभ प्राप्त होगा। मीन राशि के जातकों का आज का दिन शुभ रहेगा। धन संबंधी लाभ प्राप्त होगा। संतान से सुखद समाचार की प्राप्ति होगी। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। शिक्षा के क्षेत्र में आ रही बाधाएं दूर होंगी। प्रतियोगी परीक्षा में मिलने वाली असफलताओं में लाभ प्राप्त होगा। कहने का तात्पर्य है सफलता मिलने के योग बनेंगे। संक्रामक रोग हो सकते हैं, इसलिए उचित आहार विहार का पालन करें। अधिक मिर्च मसाले युक्त भोजन करने से बचें। सामान्य रूप से शुद्ध पाचक आहार लें। गणेश जी की आराधना करें। ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जप करें। बुधवार को गणेश जी को लड्डू का भोग लगाएं, आपको लाभ प्राप्त होगा। ये था आपका द्वादश राशियों का आज का फलादेश। जैसा कि हम जानते हैं आज 22 सितंबर है और आज पंचमी तिथि है और ये पितृपक्ष चल रहे हैं। इसमें हम सभी अपने अपने घरों में अपने पितरों के प्रति श्रद्धा कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए अलग अलग प्रकार से अपनी अपनी कुल परंपरा के अनुसार, शास्त्र परंपरा के अनुसार अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं। हमारे यहाँ कई प्रकार के श्राद्ध करने का विधान है। जिनमें से एक जीवित श्राद्ध है। सनातन धर्म में यह भी व्यवस्था है, यदि कोई व्यक्ति जीवित रह करके भी अपने जीवन काल में ही अपना श्राद्ध करना चाहता है तो इसे जीवित श्राद्ध के नाम से जाना जाता है। और जिसने परिवार में रह करके अपना जीवित ही श्राद्ध कर लिया है, कहते हैं उसके बाद उसके परिवार के लोग कुल परंपरा के पालन में जो भी व्यवस्था करते हैं वो करते हैं, परंतु उसके मरने के बाद सूतक नहीं होता, ऐसी भी व्यवस्था बताई गई है। हमारे ऐसे अनेक महापुरुष रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन में ही जीवित श्राद्ध किया है और इस संसार में अपने जीवन लीला को समाप्त करके परम धाम को गमन किया है। कहते हैं श्रद्धया यद दीयते दानम, जो श्रद्धा के द्वारा दान दिया जाता है वही श्राद्ध है। अपने पूर्वजों के प्रति हम श्रद्धा व्यक्त करते हैं। श्रद्धा व्यक्त करने के कई माध्यम हो सकते हैं। यथा स्थिति यथा साध्य, जो भी हम साधन अपना कर सकते हैं उन साधनों के रूप में हम अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करें, जिससे हमारी सनातन परंपरा अक्षुण्ण बनी रहे और परिवार में हमारे अपने पूर्वजों के प्रति आदर व्यक्त करने का भाव बना रहे। यही श्राद्ध का तात्पर्य है। श्राद्ध यदि हमारे परिवार में विधि विधान पूर्वक होता है और हमारे परिवार में कुल परंपरा का नियम पूर्वक पालन होता है, तो जो वर्तमान की एक बड़ी परिस्थिति है कि वे माता पिता जो अपने जीवन काल में जब वो कार्य करते थे, किसी व्यवसाय को करते थे अथवा कहीं किसी सरकारी विभाग में सेवारत थे, उन्होंने अपने परिश्रम के द्वारा अर्जित धन से अपने संतानों को पढ़ाया लिखाया, उनकी शिक्षा दीक्षा कराई और शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात
जब वो अधिक शिक्षित हो गए तो विवाह के पश्चात वही संतानें उसी व्यक्ति को ना तो उसके प्रति श्रद्धा व्यक्त करती हैं, ना उसके प्रति अपने कर्तव्य का पालन करती हैं। यहाँ तक कि कई स्थानों पर देखा जाता है कि ऐसे माता पिता वृद्धाश्रम में जाकर के निवास करते हैं। ये हमारी परंपरा नहीं है। हमारे यहाँ अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, गुरु देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव की परंपरा रही है। हमारे यहाँ हमारे माता पिता, हमारे पूर्वज, हमारे देवता, हमारे इष्ट सदा सदा पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, अभिनंदनीय हैं, अनुकरणीय हैं, अनुसरणीय हैं। आज के दिन मैं पंडित राजेश शास्त्री श्री न्यूज के भाग्यश्री कार्यक्रम में आपके समक्ष प्रस्तुत था 12 राशियों का फलादेश लेकर के। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।